नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत 2.0 चैनल में। मैं विकास कुमार शर्मा। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं लगातार, जो आप देखते आ रहे हैं चैनल पे हमारे, भारत का, बिहार का, हर डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, और उस पर हम लोग बात कर रहे हैं लगातार। तो अभी हम लोग बात करेंगे समस्तीपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बारे में। ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट मिथिला का पार्ट रहे हैं इतिहास, अगर इसका देखा जाए तो। उसके बाद फिर मगध साम्राज्य बना, तो उसमें भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा सबका। पर मिथिला का अभी भी उसका सांस्कृतिक विरासत जो है कंटिन्यू है, पर अब उतना जिस तरह से वैभवशाली उस समय में था, अभी उस तरह से नहीं है। और हम लोग यही चाह रहे हैं कि जिस तरह से वैभवशाली इतिहास इसका रहा है मिथिला के समय में, वैसे ही अभी बने। और इस विषय पे और रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य जी, और डिस्कस करेंगे कैसे हम दरभंगा, समस्तीपुर का और मुजफ्फरपुर, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट के बारे में, उसका आने वाले क्या बोलते हैं टूरिज्म के बारे में, और किस तरह से लोगों को रोजगार मिले, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। धन्यवाद विकास जी और भारत 2.0 की टीम हमारे प्रदेश में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, सरकार ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स हम चाहते हैं कि कुछ और लाइट्स शेड करें कि क्या किया जा सकता है इन फ्यूचर। तो पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, थर्मल था बेगूसराय में, बरौनी में। तो हम जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं बरौनी। तो आज हमारा प्लान जो है वो डिस्कस करना है समस्तीपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। तो आप जो भी हमारे चैनल के दर्शक हैं, उन्होंने पहले देखा होगा कि हम जनरली टूरिज्म के साथ साथ एग्रीकल्चर, उसके अलावा फिशरीज और उसके अलावा एजुकेशन, हर चीज़ों पे हमने डिस्कस किया। हाँ, और जिस डिस्ट्रिक्ट का जो मतलब स्ट्रेंथ है उसका हम लोग बात कर रहे हैं, और उसको कैसे बढ़ाया जाए ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो चूँकि हम हर डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म के लिए गिफ्टेड नहीं होता है, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जो अच्छा है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे आज मैं फोकस करना चाहूँगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे, मुजफ्फरपुर का, दरभंगा का और समस्तीपुर का। लेट मी स्टार्ट विद दरभंगा। तो दरभंगा, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे फिशरीज और अगर आप कैश क्रॉप में देखो तो मखाना। तो यहाँ पे एक कल्चर है दरभंगा में पॉन्ड्स रखने का। तो यहाँ पे फैमिलीज को प्रमोट किया जाता है कि आपका खुद का तालाब होना चाहिए। तो दरभंगा भी मैं कई बार ट्रैवल कर चुका हूँ, तो वहाँ पे अक्सर देखने को मिलता है कि लोग अपनी खुद की पॉन्ड्स रखते हैं, मछली पालन करते हैं, मखाना प्रोड्यूस करते हैं। बट इसके साथ और एक चीज़ और देखने वाली, गौर करने वाली बात यह है कि मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, इस पूरे एरिया में एकमात्र एयरपोर्ट दरभंगा में है। ठीक है, तो मैं एयरपोर्ट के बारे में इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हमारा ये तीनों डिस्ट्रिक्ट है ना, इसके लिए एयरपोर्ट का रहना वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट के थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे आप अगर फिश से रिलेटेड आप अगर डिस्कशन कीजिएगा, तो इनलैंड जो वाटर बॉडीज फिश होती है ना, उसमें दरभंगा वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में। और उसकी जो प्रोडक्शन है एवरी ईयर नियरली 8 लाख टन से ज्यादा है। तो मतलब ऑल ओवर बिहार की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि दरभंगा को फिश कैपिटल बना दिया जाए पूरे इंडिया का। क्योंकि अगर आप पॉन्ड्स ऑलरेडी वहां पे पहले से है, लोगों को वो काम करना पसंद है, तो आप उसे बड़े लेवल पे प्रमोट कीजिए कि लोग उससे इतना पैसा कमा रहे हैं कि उनको किसी दूसरी चीज पे डिपेंड करने की जरूरत है। लोग एक्सपीरियंस भी है। सो दिस इज अ गिफ्ट। आप ऐसे समझिए कि ये गिफ्ट है उनके लिए। हम डिस्कस कर रहे थे दरभंगा के बारे में। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जब हम फिश को प्रोड्यूस करते हैं, तो फ्रॉम द टाइम इट इज टेकन फ्रॉम द पॉन्ड, उससे उस टाइम और उसके ट्रांसपोर्टेशन के टाइम का गैप जो है वो बहुत कम होना चाहिए। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि दरभंगा को फिश कैपिटल बनाए और यहाँ से हर जगह फिश की सप्लाई हो। तो उसी डिस्कशन में आ जाता है समस्तीपुर। समस्तीपुर जो है ना, जो इसके साथ बेस्ट बेनिफिट है, वो ईसीआर का हेडक्वार्टर है। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है समस्तीपुर जंक्शन। तो हम समस्तीपुर जंक्शन के पास हम बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स और हब्स बना सकते हैं, जहाँ पे कि
आप उन फिश और या फिर उनके, जैसे आज के टाइम पे फिश के डिफरेंट वैरायटीज और साथ ही साथ उसके आप जो पैक्ड फिशेस भी होते हैं ना, जैसे पिकल्स बनाना, तो ये भी बहुत ट्रेंड में है कि लोग फिश के पिकल्स भी खाना पसंद करते हैं। तो उसके लिए आपको एक हब चाहिए, एक पर्टिकुलर वेयर हाउस टाइप चाहिए। तो आप वो समस्तीपुर में आप वो चीजें कर सकते हैं और यहाँ से आप कई जगह सप्लाई कर सकते हैं। अब समस्तीपुर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुजफ्फरपुर में जो लीची है उसे जीआई टैग मिला हुआ है और उसे हम शाही लीची बोलते हैं। तो यहाँ की लीची वर्ल्ड फेमस है, वो सिर्फ इंडिया में फेमस नहीं है। ये लीची सप्लाई की जाती है यूरोप में, यूएस में एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि देखिए पहले तो वहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है, साथ ही साथ आप लीची एक ऐसा प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी मान्यता पूरी दुनिया में है। तो आप उस स्ट्रेंथ के ऊपर काम कीजिएगा ना। अब यहाँ पे आप आईटी सेल तो नहीं बनाइएगा, आप इसी चीज को प्रमोट कीजिएगा और इस चीज से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसको और जैसे लीची में है कि उसको कैसे उसका हम ग्राफ्टिंग और फिर हम इसको बड़ा कैसे कर सकते हैं, राइट। डिफरेंट तरीके होते हैं लीची को खुद जल्दी प्रोड्यूस करने के। समस्तीपुर में तो एक किसान भी हैं जिनका भी टर्नओवर 4 CR के आसपास फेमस है। तो एक चीज समस्तीपुर में और भी है कि समस्तीपुर में हमारे जो राष्ट्रपति रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, उनके नाम पे एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है और वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इवन इसरो के साथ भी काम करती है। तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि यहाँ से समस्तीपुर को हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कनेक्ट कर दें फॉर न्यू टाइप ऑफ सीड्स और डिफरेंट अप्रोच ऑफ फार्मिंग, जिससे कि आप पर एकड़ जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो समस्तीपुर के साथ जो बेस्ट बेनिफिट है वो ये है कि आप अगर स्टेट कैपिटल पटना को देखिएगा तो पटना से समस्तीपुर की दूरी लगभग बहुत ज्यादा नहीं होगी, मुझे लगता है कि बॉर्डर भी शेयर करता है। तो देखिए ये रोड तो NH-31 के आसपास ही आता है, ये जो बख्तियारपुर है, बाढ़ है और फिर बेगूसराय होकर के चला जाता है। और ये जो है आप अगर ये पे बरौनी देखिएगा ना, ये बरौनी से एक रूट ऊपर जाती है। ये जो बरौनी है, बरौनी से एक रूट यहाँ पे जो बरौनी है, यहाँ से एक रूट ऊपर जाती है जो कि आपको मुजफ्फरपुर लेके जाती है। तो मुजफ्फरपुर से ये बेसिकली 4 लेन का काम चल रहा है। ये वाला जो रूट है ना, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं ये दिखा सकूं कि आप कहाँ आप ट्रेडिंग सेंटर्स बना सकते हो। तो ये आप अगर देखोगे पूसा, तो जो मैं अभी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था ना, वो पूसा में है। तो हमारे पास जो ये रूट है, हम इस रूट का फायदा उठाएं और ये इंश्योर करें कि एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी मुजफ्फरपुर की, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी समस्तीपुर की, ये बिल्कुल स्मूथ हो। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको काम करना ही पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है नहीं। आप रॉ प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में और फिर उसको जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट करें, क्योंकि लीची के साथ सिचुएशन ये, जैसा आप बता रहे थे, कि हमें इसको इंश्योर करना पड़ेगा कि 4 से 6 घंटे के अंदर, क्योंकि इट्स ए पेरिशेबल प्रोडक्ट, आप लीची खराब हो सकता है तुरंत खराब हो सकता है। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा जैसे ही लीची फार्म से निकला आप उसे एयरपोर्ट ट्रांसफर कीजिए, या फिर अगर आपको सप्लाई करना है। और एक चीज इसमें यहाँ और गौर करने वाली बात है कि आप डिफरेंट लॉजिस्टिक्स विंग के साथ या फिर लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनीज के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, कि जो यहाँ के बड़े फार्मर्स हैं मुजफ्फरपुर के, या फिर दरभंगा के जो फिशेस ओन करते हैं, आप डायरेक्ट कोलैबोरेशन कीजिए। और इसको फैसिलिटेट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट शुड गेट ऑल दीज लीडर्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट, अमेजन और फिर जो बाकी के डिलीवरी लॉजिस्टिक्स में काफी अग्रणी है। तो अगर सरकार इन चीजों पे नहीं काम करेगी तो भाई कौन करेगा? बिहारी लोग नहीं काम करेंगे तो आप या तमिलनाडु के लोग तो आकर के काम नहीं करेंगे। नहीं। तो जब आपके पास ये स्ट्रेंथ है, तमिलनाडु के लोग ठीक है आपको सजेशन दे सकते हैं, आप अगर उन्हें कंसल्टिंग के लिए आप इनवाइट कीजिएगा तो आपको सलाह दे सकते हैं, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। तो आई थिंक हम इस तीनों बेल्ट को, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को, मतलब दरभंगा को हम फिशरी के लिए और मुजफ्फरपुर है वो लीची के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। करेक्ट। तो ये तो इंडिविजुअल हो गया कि आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। करेक्ट। नहीं, और समस्तीपुर आपका ये भी कृषि में तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है, फर्टाइल लैंड भी है। और अगर आप देखिएगा यहाँ पे गंगा दिखा नहीं रहा है, बट गंगा कहीं यहाँ पे ट्रेवल करता है। गंगा का जो ये है ना, ये यहाँ से चलती है। तो खगड़िया जो पड़ता है गंगा के उस ऊपर पड़ता है, भागलपुर गंगा के नीचे पड़ता है, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय। तो समस्तीपुर में फ्लड का भी उतना प्रॉब्लम रहता नहीं है, मुजफ्फरपुर में भी उतना फ्लड का प्रॉब्लम नहीं रहता है, दरभंगा में भी नहीं रहता है। तो पॉइंट ये है कि समस्तीपुर के जो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की कमांड है, हेडक्वार्टर है, आप उसको फायदे में लेकर के आइए और दरभंगा के एयरपोर्ट को आप फायदे में लेकर के आइए।
और अब प्लानिंग के साथ। तो ये था दोस्तों हम लोग का डिस्कशन दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।